एंटोन चेखव की एक फेमस कहानी है शर्त, जिसमें एक मित्र दूसरे से शर्त लगाता है कि यदि पहले ने एकांत कमरे में बिना किसी से मिले, बिना किसी से बात किए 1 माह बिता दिया तो उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो शर्त हार जाएगा। पहला मित्र शर्त स्वीकारता है और व्यवस्था हो जाती है एक एकांत कमरे में उसके रहने की। उसको मिलता है 2 वक्त का भोजन और कुछ किताबें। शुरुआती कुछ दिन तो बीत गए, कभी वो किताबें पढ़ लेता, कभी दीवारें तक लेता, कभी आराम कर लेता। उसे निर्देश दिया गया था कि यदि चीज़ें बर्दाश्त से बाहर होने लगें तो वो घंटी बजाए और बाहर आ जाए। कुछ समय में घंटे युगों जैसे लगने लगे। कभी वो चीखता, रोता, चिल्लाता, बाल नोचता, गालियाँ बकता, तड़प जाता, लेकिन खुद को शर्त का ध्यान करते हुए रोक लेता, घंटी नहीं बजाता। थोड़ा समय और बीता था, अब कुछ उलट होने लगा। उसने चीखना चिल्लाना बंद कर दिया था। उसे एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी थी। वो चुपचाप मौन बैठा रहता। अब उसे किसी की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी। आधे माह के ऊपर बीत गया। अब दोस्त को चिंता होने लगी कि यदि इसने ये शर्त पूरी कर ली तो उसे 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब केवल आखिरी 2 दिन बचे थे। बदकिस्मती से दोस्त दिवालिया हो गया। उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था और उसे चिंता सताने लगी कि यदि उसने शर्त पूरी कर दी तो वो कैसे उसे 10 लाख रुपए देगा। मन ही मन उसने उसे गोली मारने का निर्णय कर लिया, योजना बना ली। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसका दोस्त वहाँ से जा चुका था। साथ पड़ा था एक पत्र जो कुछ कह रहा था। उस पत्र में लिखा था कि प्यारे मित्र, 1 माह में मैंने वो चीज़ पा ली है जिसका कोई मोल नहीं है, शांति। मैं ये भी जान चुका हूँ कि आवश्यकताओं की कोई सीमा नहीं और वास्तव में उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। हम जितना कम चाहते हैं उतना स्वयं को भीतर से पहचानते चले जाते हैं। मैंने ईश्वर के असीम प्रेम को पा लिया है। अब मुझे उन 10 लाख रुपयों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए शर्त से कुछ ही समय पहले मैं यह घर छोड़ कर जा रहा हूँ। ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी।